हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीटी के अकेडमी में। अब हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्राम लार्जेस्ट नंबर निकालना, सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकालना। देखो अभी तक हमने इन्हें इवन ऑड नंबर और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर निकालने के लिए दिया है, देख लिया है। अब हम देखेंगे लार्जेस्ट नंबर और मतलब सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना, थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकालना। तो देखो अब इसमें होगा क्या, एक यूजर एक नंबर देगा, उसके बाद दूसरा यूजर एक नंबर देगा। दो यूजर ने दो नंबर दिए हैं, उन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो इसको चेक करने के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद से तीसरे वाले में क्या होगा कि तीन नंबर किसी ने दिए हैं हमारे पास, कि लो ये तीन नंबर है, पता करके बताओ कौन बड़ा है इसमें से, सेकंड बड़ा है या फर्स्ट बड़ा है या थर्ड बड़ा है। ओके, मतलब हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग दो नंबर के बीच का फर्स्ट और सेकंड नंबर, मतलब दो नंबर के बीच में लार्जेस्ट नंबर निकालना देखेंगे। तो सबसे पहले आओ प्रोग्राम बनाते हैं। हैज include stdio.h int main। ओके, इंट मेन, हमने इंट मेन लिखा, वेल एंड गुड है। यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल इनिशियलाइज करने वाले हैं, जो कि हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे सेकंड, सेकंड क्या देखेंगे, सेकंड LARGEST सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ओके दोस्तों, ये हम देखेंगे सेकंड लार्जेस्ट नंबर। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखो दो वेरिएबल लेंगे। माना मैंने लिया A1 B सेमीकोलन, ओके। उसके बाद SCAIN स्कैन F, यहाँ पे हम लिखेंगे ENTER इंटर, FIRST फर्स्ट, NUMBER फर्स्ट नंबर। समझ गए? ओके, मैंने स्कैनफ लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको हम प्रिंटफ बना देंगे, क्या दिक्कत है। PRINT प्रिंट एफ होता है स्कैनफ का प्रिंट। SCAIN स्कैन एफ। अब स्कैन एफ में क्या करना है आपको, यहाँ पे हम फॉर्मेट पास करेंगे डी कॉमा यहाँ पे ए। ओके, पहला नंबर हमने ले लिया, देन यही सेम कॉपी पेस्ट कर दो सेकंड नंबर के लिए। कौन सा प्रोग्राम लिखेगा, ओके। ठीक है, हमको यहाँ पे फर्स्ट की जगह लिख देना है सेकंड नंबर। ओके, सेकंड नंबर और ए की जगह बी। यूजर दो नंबर डालेगा, एक तो पहला नंबर डालेगा और दूसरा नंबर डालेगा, दो नंबर डालेगा। अब हमें नहीं पता है, प्रोग्राम को नहीं पता है कि वो कैसे फाइंड करेगा। तो बस सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि इफ अगर ए ग्रेटर देन, ध्यान समझना, अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो यहाँ पे तुरंत प्रिंट करो। प्रिंट क्या करना है आपको, %d, तुरंत प्रिंट कर दो इज LARGEST लार्जेस्ट। थोड़ा सा इसको अंदर रखना है, इज लार्जेस्ट ए। ध्यान समझो, मैंने कहा क्या कहा है यहाँ पे, मैंने कहा है कि अगर जो भी नंबर यहाँ पे डाला है, किसी ने डाला ए और बी में 10 20 कुछ भी डाल सकता है, 10 20 50 60 90 80 75 कुछ भी डाल सकता है। अगर वो ए से ए ग्रेटर देन बी हुआ, अगर दूसरा नंबर ए से ग्रेटर नहीं हुआ तो ये आ जाएगा हमारा ए इज ग्रेटर देन।
ए इज ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर नंबर इज ए आएगा। और अगर यहीं पे थोड़ा सा केस बदला जाए, और अगर मान लो नहीं बदलते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि ELSC इल्स PRINT प्रिंट F % D इज लार्जेस्ट, ऐसे लिखना था ना, मैंने यहाँ पे n लिख दिया है, सॉरी, इज लार्जेस्ट B। नॉर्मल सी बात होगी, अगर A ग्रेटर देन B होता है तो आता है हमारे पास इफ के अंदर क्या आएगा, A इज लार्जेस्ट नंबर A, और अगर नहीं होता है तो इज लार्जेस्ट नंबर B होगा। ओके दोस्तों, ये आएगा। चलो ऐसा करता हूँ, प्रिंट करना, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। अच्छा, प्रोग्राम सेव करना पड़ेगा, प्रोग्राम, ये कौन सा है, 70.cpp। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, जैसे मान लो मैंने डाला 7, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्यों टाइम ले रहा है, ऐसा क्यों टाइम ले रहा है, ओके ओके ओके, कुछ गलती कर दी मैंने प्रोग्राम में। दो नंबर उठा नहीं रहा है, SEA, कहाँ गलती कर दी मैंने, कहीं गलती तो नहीं की है, PRINT प्रिंट SCAN स्कैन F, ये और ये, ओके ओके ओके, एड्रेस लगाना भूल गया हूँ, देखें एड्रेस लगाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कंपाइल एंड रन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 7 लिखा, सेकंड नंबर मान लो मैंने 9 लिखा, अब यहाँ पे आ रहा है 9 इज लार्जेस्ट, डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आ रहा है 9 इज लार्जेस्ट, और ये 9 इज लार्जेस्ट किस में आ रहा है, ये आ रहा है बी में, ए है और बी ए है। तो जैसे इंटर फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर में ना यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देता हूँ ए, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ बी, तो आपको ना थोड़ा सा ये क्लियर समझ में आएगा कि कौन सा नंबर हम लोग ले रहे हैं। जैसे मैंने लिया ए, मैंने यहाँ पे चलो 9 कर दिया, इंटर किया, यहाँ पे 7 कर दिया, इंटर किया, तो अब यहाँ पे आ रहा है 9 इज लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे कोई ए और बी नहीं बता रहा है, यहाँ पे वो मतलब अब देखो, अगर हम ये ऐसे डिक्लेयर कर देते ए इज लार्जेस्ट नंबर, बी इज लार्जेस्ट नंबर, तो वहाँ पे ना वो जिस वेरिएबल में जा रहा है वो भी उसका नाम आता है। लेकिन प्रोग्राम से पूछा क्या गया था, प्रोग्राम में पूछा गया था कि हमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर दो। तो इसका देखो प्रोग्राम में क्या पूछा गया था, ध्यान से देखो, प्रोग्राम में पूछा गया था सेकेंड लार्जेस्ट नंबर बताओ, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, कि हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर दो नंबर इनपुट किए जाएं और उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर हो वो बता दो। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे लिख के आए कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, तो उस केस में आपको यहाँ पे बताना होगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो ए फर्स्ट इज लार्जेस्ट नंबर, सेकंड इज लार्जेस्ट नंबर, मतलब इसमें आपको फर्स्ट लिखना होगा, सेकंड में, और इल्स में आपको सेकंड लिखना पड़ेगा, या फिर इस कंडीशन करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें ये होगा, फिर से कल मतलब लॉजिकली सोच लो कि इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, इसमें ये प्रॉब्लम आने वाली है कि अगर ए मतलब अगर ए वाला ही पहला वाला ही लार्जेस्ट नंबर हो गया तो गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं कि यहाँ पे किसी भी में भी आए, उन दोनों में से कोई भी नंबर होगा तो वो हमारा जो भी नंबर ग्रेटर देन होगा वो आएगा। जैसे ए से ग्रेटर देन बी होगा तो वो सीधे सीधे चला जाएगा हमारे पास ए के अंदर, नहीं तो आएगा वो बी के अंदर, दैट्स इट। तो ऐसे ही निकाला जाता है लार्जेस्ट नंबर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं समझता हूँ प्रॉब्लम करेगी, जैसे मैंने कहा इंटर फर्स्ट नंबर ए 5, इंटर
सेकंड नंबर बी 5, इंटर किया तो यहाँ पे 5 इज लार्जेस्ट नंबर आ गया। अब प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, अब कौन सा 5 नंबर आ गया है, दोनों तो बराबर ही थे। तो अब हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, इस केस में हम एक लॉजिक लगाएंगे और उस लॉजिक में हम ये बताएंगे कि इफ इफ तो मैंने चेक किया, यहाँ पे साथ साथ आप चेक करो इफ के बाद, ओ सॉरी इल्स में ही इल्स इफ चेक करो। क्या इल्स इफ चेक करोगे, यहाँ पे चेक करो कि बी ग्रेटर देन ए है, तो ये यहाँ पे आया। समझे बात को, कि मैंने पहले चेक कर लिया ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए, तब तो इसमें आएगा। नहीं तो अब लगा दो इल्स, ई एल एस ई, इल्स। अब यहाँ पे इल्स में क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको बस इतना लिखना है, पी आर आई एन टी, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे दोनों नंबर डालवाए थे, दोनों नंबर एक पल के लिए ना मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये हटा दिया हूँ, अब प्रोग्राम को रन किया हूँ, तो देखो मैंने इसमें भी 5 लिखा है, इसमें भी 5 लिखा है, तो यहाँ पे इम्पटी आउटपुट आया। क्यों? क्योंकि अब ऐसी कोई वैल्यू नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनी जहाँ पे चेक हो सके कि इसमें से कौन सा बड़ा है, ये तो बना ही नहीं है। अब अगर यहीं पे हम लोग ऐसे करते हैं कि 7 और 11 लिखते हैं, तो 11 इज लार्जेस्ट नंबर आता। क्यों? क्योंकि ए से बड़ा बी से बड़ा ए है ही नहीं, बी से बड़ा है नहीं ना, मतलब ए बी से बड़ा ए है नहीं, तो ये आ गया 11 इज लार्जेस्ट नंबर। अब क्या करना है, जब दोनों सामान्य मिले तो हम यहाँ पे वही कंडीशन बना रहे थे, तो लिखो बी ओ टी एच बोथ एन यू एम बी ई आर एस नंबर्स आर इक्वल, ई क्यू यू ए एल, इक्वल, ये लिखना है आपको, बोथ नंबर्स आर इक्वल। सेव किया मैंने, अब प्रोग्राम को रन कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे 5 एंड 5 लिखता हूँ, तो आएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। समझे? प्रोग्राम लिखने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों, आपसे पहले क्वेश्चन समझना, बहुत ध्यान समझना करना, कि कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको आपसे, तो वो आपसे एक ऐसी मतलब ऐसा आउटपुट चाहता है कि वो देख के खुश हो जाए। जैसे किसी ने कह दिया कि चलो एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर यूज करना है और निकालना है ओनली इफ एल्स यूज करके आप, या फिर यूजर इनपुट से। उसमें किसी ने बोला कि दो दो व्यक्ति हैं, दोनों ने दो नंबर डालें और उन दोनों में से लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकाल के दे दो, या दो नंबर लार्जेस्ट निकाल के दे दो, सेकंड नंबर लार्जेस्ट निकाल के दे दो। तो आपको करना क्या है, तुरंत समझ जाओ कि अब उसमें हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो नंबर इनपुट करा लो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और क्या करो, पहले को चेक करो कि ए इज ग्रेटर देन बी, फिर बी इज ग्रेटर देन ए, दोनों को चेक करो। अगर फिर तीसरी और लास्ट कंडीशन बनाओ एल्स, जिसमें लिखो बोथ नंबर आर इक्वल। अब इसमें क्या होगा, जब भी, अब देखो ये प्रोग्राम जब भी आपका इंटरव्यूअर देखेगा, तो वो क्या कहेगा कि ओके, ये इन्होंने ये तो प्रोग्राम बनाया ही साथ में और ये भी बताया कि अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो दो वो इक्वल में आ जाएंगे इस कंडीशन में। ओके दोस्तों, ये होती है ट्रिक यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए। अब देखो यही नहीं होता है, अब ऐसे ही हम थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं। जैसे सपोज करो कि ये तो दो के लिए हो गया, अब थर्ड के लिए क्या करोगे, थर्ड के लिए फंस गए। सोचो सोचो सोचो, कंडीशन थोड़ी सी ऐसे रखेंगे, लेकिन सोचो क्या करेंगे थर्ड लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि अब तीन वेरिएबल आने वाले हैं, इंट या मेन। क्या प्रोग्राम कह रहा था, प्रोग्राम ये कह रहा था कि लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर। अब हमें थ्री नंबर्स का लार्जेस्ट निकालना है, मतलब तीन नंबर में से लार्जेस्ट निकालना है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर में से लार्जेस्ट निकाल के दो, तीन नंबर में से लार्जेस्ट निकाल के दो। तो
अब देखो 3 नंबर में लार्जेस्ट निकालने के लिए मैं तुम्हें, ये कंडीशन तो रहेगी रहेगी, ये तो रहनी है कि इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, इंटर थर्ड नंबर। जैसे यहाँ पे आया इंटर फर्स्ट नंबर ना, इसको हटा देता हूँ, उतना तो आप समझ गए होगे धीरे धीरे अब प्रोग्राम करते करते। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा तीसरा नंबर। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, THIRD, थर्ड नंबर। और ये किसके लिए होगा, सी के लिए। अब हमें क्या करना है, जब भी कोई 3 नंबर डालें, उन तीनों नंबर में से हमें लार्जेस्ट निकाल के दिखाना है। 3 नंबर में से लार्जेस्ट निकाल के दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक नंबर को चेक करेंगे। पहले मैं बनाऊंगा कंडीशन। देखो इफ, ध्यान तो मानना, मैं कंडीशन क्या बनाने वाला हूँ। देखो मैंने कहा 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकाल के दो, तो मैंने बनाया इफ ए ग्रेटर देन बी। चेक कर लो पहले, पहले मतलब पहले से दूसरे को चेक कर लो, ठीक है। वेल एंड गुड कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हो ए इज ग्रेटर देन बी, और साथ ही साथ इसको लास्ट वाले से भी चेक करो, ए ग्रेटर देन सी। मतलब या ए हमारा बी से ग्रेटर देन होना चाहिए, या तो फिर सी, मतलब दो, बी से भी ग्रेटर देन होना चाहिए और सी से भी ग्रेटर देन होना चाहिए, तो जाके लार्जेस्ट होगा। मतलब ए ए जो है वो बी से भी बड़ा होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए, तब तो लार्जेस्ट कहलाएगा। बिल्कुल मालिक सही कह रहे हो आप, एकदम ऐसा ही होना चाहिए। हाँ तो ऐसा ही होगा। यहाँ पे आएगा कि ए इज ग्रेट लार्जेस्ट नंबर। ओके, ये इज लार्जेस्ट नंबर। लेकिन अब इसी के साथ साथ दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अगर यहाँ पे ए नहीं हुआ तो बी के साथ चेक होगा, बिल्कुल चेक होगा। एल्स इफ बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन ए। अगर बी ग्रेटर देन ए है, ए से है, और क्या साथ साथ बी ग्रेटर देन सी से है, तो यहाँ पे आएगा बी, बी ग्रेटर देन, मतलब जो नंबर ग्रेटर होगा वो आएगा, जो भी नंबर ग्रेटर देन होगा बी का नंबर आएगा यहाँ पे। ओके, बी और प्रिंट होगा नहीं। फिर उसके बाद या तो अगर देखो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, तो जो ए की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन लिख के आएगी। और ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और बी ग्रेटर, सॉरी बी ग्रेटर देन ए और बी, ओ सॉरी सॉरी ए और बी नहीं, बी ग्रेटर देन ए होता है, और साथ साथ में बी ग्रेटर देन अगर सी होता है, तो बी ग्रेटर देन ग्रेटर नंबर आ जाएगा, बी ग्रेटर नंबर आएगा। ओके, अगर ए से बड़ा बी है क्या सच में, अगर ठीक है चलो मान लो ए से बड़ा बी हो निकल गया, और साथ ही साथ ये भी चेक कर लेना है कि बी ए सी से भी बड़ा है। अगर नहीं सी पॉसिबल, ए छोटा हो गया, मतलब ए बड़ा नहीं है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास ऐसे, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और सी की वैल्यू यहाँ पे 15 है। तो अब भले ही ये ग्रेटर हो गया इससे, लेकिन यहाँ पे चेक करने के बाद ये क्या हो गया हमारा, लेस हो गया। तब तो नहीं नहीं नहीं, लेस नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी तो बड़ा ही हो गया। यहाँ पे 9 कर दिया हमने। अब ये क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन। चला के दिखाएं प्रोग्राम, चलो चला के दिखाते हैं। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ ऐसे, तब आपको समझ में आएगा। मैं इसको सेव किया हूँ, कंपाइल एंड रन किया हूँ। मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या क्या लिखी है, मैंने 10 29, मैंने यहाँ पे 10 लिखा, इंटर फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20, थर्ड नंबर 9। तो अच्छा हाँ, प्रॉब्लम आई। एक प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर ये दोनों अब मतलब अगर देखो एंड कंडीशन का मतलब होता है कि दोनों में वो सही होना चाहिए। मतलब बी में भी और सी में भी एंड की मतलब होती है दोनों चीजें सही होगी तभी आउटपुट आएगा, वरना वो फिर कहाँ चला जाएगा, एल्स इफ में।
इनसिफ बना ही नहीं है, तो हम यहाँ पे अब फिर इसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। चलो इसके अंदर जाएंगे तो अब अभी भी समझ लो ध्यान से, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पर भी क्या है, 9 है। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं चला के, फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा लेकिन मैं इसको अभी और छोटा कर दूंगा तो और समझ में आएगा। 10 20 9, अब आ रहा है 20 इज ग्रेटर देन, क्यों? क्योंकि ये पहले कंडीशन में मिला ही नहीं, पहले कंडीशन में मिला ही नहीं, दूसरे वाले में मिल गया तो 20 ग्रेटर देन हो गया। क्योंकि 20 सब में बड़ा है, ए में से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो बी बड़ा हो गया। और अगर यही केस थोड़ा सा उल्टा हो जाए, थोड़ा सा उल्टा हो जाए ना, सी 90 हो जाए, तब तब यहाँ पर भी नहीं सही है और यहाँ पर भी नहीं सही है, तो वो जाएगा इल्स में, वो जाएगा इल्स में। यहाँ लिख के आएगा सी की वैल्यू। सेव करो, एक बार कंपाइल एंड रन करो, ध्यान से देखो। 10 20 9 किए थे तो 20 इज लार्जेस्ट नंबर आया, क्यों? क्योंकि ये हमारा था सेकंड में, सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 20 सबसे बड़ा हो गया है। अब तो भाई 10 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, 9 से भी बड़ा है। लेकिन अगर मैंने दूसरी कंडीशन बनाई, ऐसा करो कि 10 20 मतलब 10 ए से, मतलब ए चेक होगा सब में, ए बी में चेक होगा, सी में चेक होगा। अगर ये सबसे बड़ा निकलेगा तब तो ठीक है, नहीं तो वो आ जाएगा इसके पास। अब देखो थोड़ा सा, अब मैं इसको साइड करता हूँ तो आपको प्रोग्राम और इसकी वैल्यू दोनों समझ में आएगी। 10 20 90, अगर 10 है तो 10 सब में चेक होगा, इन सब से 20 से बड़ा नहीं है और सी से भी बड़ा नहीं है, तो इसमें तो नहीं आएगा। फिर 10 बी चेक होगा, बी क्या है 20, 20 है तो वो चेक होगा, बी सी ए से बड़ा है, कहेगा हाँ हाँ मालिक, हाँ मालिक बड़ा है, तो कहेगा ठीक है आगे बढ़ो। सी से चेक करो, कहेगा नहीं मालिक नहीं है, फिर कहेगा तब क्या, जब नहीं है तो आगे चलो। फिर वो आगे क्या कहेगा कि यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है, कह रहा जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो लास्ट वाली जो कंडीशन आ रही है उसको उठा के रख दो, क्योंकि वही तो बड़ा था इससे, तभी तो ऐसा आया है। इंटर किया तो 90 इज लार्जेस्ट नंबर। डू यू अंडरस्टैंड? समझे प्रोग्राम को? थोड़ा सा ये ऐसा है कि यहाँ पे एंड ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन सही हो तो जाके ये आउटपुट आएगा हमारा। ओके, अब देखो इसमें इस प्रोग्राम को लिखने के भी कई सारे तरीके होते हैं। आप चाहे तो ये देखो, ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, ये शॉर्टकट है प्लस कम टाइम में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे पास। नहीं तो इसका एक और वर्जन है कोड लिखने का, आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हो। नेस्टेड में क्या करोगे, जो हमने इफ को मतलब ये दोनों यही चेक कर लिया है, तो आप ए और बी को चेक करके फिर उसके अंदर ए और सी को चेक करोगे, मतलब उसके अंदर चेक करोगे। अगर सी नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर आप सी को कहोगे, फिर वो मतलब इस तरीके मतलब चेक करोगे, फिर नेस्टेड नेस्टेड बनाना पड़ेगा। नेस्टेड कैसे बनाओगे, देखो ये प्रोग्राम आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये प्रोग्राम आपको दिख गया कि हमने 3 वेरिएबल बना लिए। अब इसी को नेस्टेड इफ एल्स के साथ देखो, नेस्टेड इफ एल्स के साथ देखेंगे और साथ ही में एक चीज़ क्या हम करेंगे कि मैं इसी प्रोग्राम को आपको 3 तरीके से आज बनाना सिखाऊंगा। पहले तो आपने ये प्रोग्राम देख लिया किस तरीके से बना है, और तीसरा तरीका क्या होता है वो देखो। इंट मेन, थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब यहाँ पे पी आर आई एन टी प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लिखूँगा ई एन टी आर इंटर टी एच आर डबल ई थ्री नम एन यू एम बी ई आर एस, 3 नंबर एक साथ तीनों नंबर इंटर करो। एस सी ए एन एफ, स्कैन एफ, यहाँ पे %d, %d स्पेस %d, यहाँ पे एक ही बार में मैं तीनों नंबर स्टोर कर लिया हूँ। देखें तो एकदम शॉर्टकट तरीके।
लेकिन यहाँ शॉर्टकट हुआ है, आगे शॉर्टकट नहीं होगा। 3 नंबर एक साथ लिए जाएंगे। चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ, 3 नंबर इस प्रोग्राम को सेव करके दिखाता हूँ। 3 नंबर एक साथ ही लिए जाएंगे। यहाँ पे मैंने 20 लिखा है, सॉरी 10 लिखा, इंटर किया, अभी भी नहीं हुआ। 20 लिखा, इंटर किया, अभी भी आउटपुट नहीं आया। 9 लिखा, इंटर किया, अब आके आउटपुट आया इसका। ओके, तो ये 3 नंबर एक साथ ही लिए स्टोर कराए जाएंगे, चाहे तुम इंटर प्रेस कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। इंटर करता हूँ। अब इफ ए, अब देखो यहाँ पे कैसे चेक होगा, तोड़ के, इस प्रोग्राम को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे मैक्स और फिर इस प्रोग्राम को एक एक लाइन में तोड़ा जाएगा, जो कि कहा जाएगा कि ए ग्रेटर देन बी हो तो अंदर आओ। ओके, अंदर आओ, नहीं तो फिर इल्स में जाओ। सीधी सी बात है भैया, या तो अंदर आओ या तो फिर इल्स में जाओ। तो ये अंदर आया कि ए ग्रेटर देन, अब ए की वैल्यू देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू भी मैं तुम्हें दिखाते हुए चल रहा हूँ। 10, 20, वही वैल्यू 9, और इसकी वैल्यू लास्ट में 90 भी होगी, ऐसी बात नहीं है। 10, 20, 9, तो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है? नहीं, नहीं है, तो इल्स में आ गया, तुरंत वो इल्स में आ गया। इल्स में आ जाएगा तो अब इल्स में कोई और इल्स बनाया तो मतलब डायोड वहाँ पे कोई ना कोई और, फिर कोई ना कोई आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे चेक होगा बी से, यही तो लॉजिक है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो वो अंदर आएगा, लेकिन ए ग्रेटर देन बी है ही नहीं, तो यहाँ इल्स के अंदर आएगा। इल्स के अंदर इफ चेक होगा, और इफ चेक हो, अब यहाँ पे इफ चेक होगा किससे? बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी। पहले तो उसकी वैल्यू क्या है? 9 है, तो हाँ बी ग्रेटर देन सी है, बिल्कुल सही है। तो ऐसा करो, फिर प्रिंट करो, जब प्रिंट एफ करो, यहाँ पे प्रिंट एफ में क्वेश्चन डी इज LARGEST लार्जेस्ट, क्या है हमारा? बी। ओके, बी लार्जेस्ट है। डू यू नो दिस? अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पर मैंने लिखा है 10, 20, 9, बी लार्जेस्ट नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन 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 अगर बी लार्जेस्ट नहीं निकला तब, अगर उसकी वैल्यू 90 हो गई तब वो जाएगा इसके इल्स में। इसके इल्स में कैसे जाएगा दिखाता हूँ। प्रिंट एफ, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन डी इज LARGEST, क्या होगा? सी। कैसे? प्रोग्राम को सेव करो, रन करो, प्रोग्राम को रन करो, यहाँ पे लिखो 10, 20, 90, अब ये आ गया डायरेक्ट सी में। यहाँ पे क्या आया? सी इज लार्जेस्ट नंबर। ओके, लेकिन गलती से ये 100 हो गया तब, गलती से ये 100 हो गया तब, गलती से 100 हो गया तो लार्जेस्ट हो गया। तो फिर यहाँ पे आएगा इफ, फिर यहाँ पे इफ चेक होगा। क्यों चेक होगा? क्योंकि अब दूसरी कंडीशन चेक करना है। बी अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो कि क्या ये सी से भी ग्रेटर देन है, मतलब कि बी ग्रेटर देन सी। यहाँ भी चेक होगा, सेम नहीं है यहाँ, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे ए चेक होगा कि ग्रेटर देन है, वो कहेगा हाँ है, 90 है वो, और ये 100 है। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ क्वेश्चन डी इज लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा? ए, ना होने वाला है, पक्का होने वाला है। चलो रन करते हैं, यहाँ पे करते हैं 100, 20, 90, अब है 100 इज लार्जेस्ट नंबर। 100 लार्जेस्ट आ गया, बिल्कुल सही है। चलो अब इसमें से खेल खेलते हैं। इसमें से खेल ये हो गया कि 9 की जगह मैं 900 लिख दिया। अब क्या होगा? अब तो ये लार्जेस्ट तो बी से है, लेकिन सी से नहीं है। तो ये ए से लार्जेस्ट है, बी हाँ है, लेकिन ये सी से लार्जेस्ट नहीं है। तो सी से लार्जेस्ट नहीं है तो वो तो इसके ही बाहर जाएगा, इस पूरे प्रोग्राम के तो बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि वो तो ए बड़ा है, ए तो
छोटा ही है, मतलब ए बड़ा ही है बी से, लेकिन इस चीज़ से बड़ा तो नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम इफ के बाहर जाएगा, ना कि इस होल इफ के बाहर जाएगा। तो वो इसके बाहर जाएगा, जब भी इसके बाहर आएगा तो यहाँ पे मिलेगा एक एल्स। वो कहेगा क्यों, क्या हुआ, तुम छोटे हो गए, चलो आ जाओ। प्रिंट एफ, यहाँ पे आएगा डी इज लार्जेस्ट सी। सेव करो, फिर से कंपाइल एंड रन करो। अब मैंने लिखा 100, 20, 900, तो अब आया 900 इज लार्जेस्ट। डू नो दिस? तो समझ गए, इस तरीके से होता है कि हमने क्या किया, कुछ नहीं कर, देखो प्रोग्राम को बदल दो, थोड़ा सा वैल्यू बदल दो, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि कौन सा लार्जेस्ट होता है, कौन सा लार्जेस्ट नहीं है। तो ये तरीका था हमारा नेस्टेड इफ का। यहाँ पे मैं आपको तरीका भी लिख देता हूँ, ये था हमारा यू एस ई यूज नेस्टेड इफ। ये चलो बहुत अच्छी बात है, नेस्टेड इफ के साथ देख लिए, लेकिन अब इसका सबसे शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, सबसे शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतने प्रिंट एफ नहीं लिखने पड़ेंगे, जो कि एक प्रोफेशनल वे का कोड होता है। अब मैं तुम्हें, देखो ये तो हो गया एक लॉजिस्टिक कोड लिखना, चलो अच्छी सी बात है, ये हो गया। दूसरा मैंने तुम्हें बता दिया कि नेस्टेड इफ करके कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा इसको बड़ा प्रोग्राम बना सकते हो, जिससे कॉपी में भर जाए आपके। ओके, लेकिन अब हम इसको कैसे करते हैं कि इसे हम एक प्रोफेशनल वे में कोड बनाते हैं, एक प्रोफेशनल कोड बनाते हैं, जिससे होगा क्या कि हम क्या करेंगे ना, दो प्रिंट एफ यूज करने वाला है, बस जितना बता रहा हूँ लिख के ले लो, दो प्रिंट एफ यूज करेंगे। एक तो प्रिंट एफ लेंगे जिससे हम वहाँ आउटपुट दिखाएंगे, और दूसरा प्रिंट एफ लेंगे, सॉरी, दूसरा प्रिंट एफ लेंगे जो कि हम लोग वैल्यूज की डिस्प्ले का, जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर दिखाएंगे। पहला हम यूजर से इनपुट लेने के लिए नंबर प्रिंट एफ यूज करेंगे, और दूसरा यूज करेंगे डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट। तो हम यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल यूज करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल, जिसको कहते हैं टी ई, लिख देता हूँ टी ई एम पी ओ आर ए आर वाई, टेम्पररी वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल। ओके, अब टेम्पररी वेरिएबल यूज करेंगे तो इंट मेन लिखा मैंने, इंट देखना इंट ए कॉमा बी, तीन वेरिएबल लेने हो तो अभी भी लेना है, लेकिन इंट लार्जेस्ट का भी हमने एक वेरिएबल ले लिया। क्यों? क्योंकि इसमें आउटपुट आने वाला है कौन सा लार्जेस्ट नंबर आने वाला है हमारे पास। ठीक है, मतलब कि किसी ने कहा, तो पूछा गया है कि हमसे लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर बताओ, थ्री नंबर्स में से एक लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने क्या किया, तीन वेरिएबल लेने के लिए एक इनको वेरिएबल बना लिया, और एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने लार्जेस्ट नंबर चाहिए। वेल एंड गुड, और कुछ नहीं करेंगे, ये वाली वैल्यू अभी भी यहाँ पे उठा कर रख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये प्रिंट एफ वाली। मैंने वादा किया था आपसे कि हम दो प्रिंट यूज करेंगे, प्रिंट एफ। तो एक तो ये हो गया जिससे हम यूजर से आउटपुट लेने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एल ए आर जी ई एस टी, लार्जेस्ट इक्वल टू, पहले मैंने ए रख दिया डायरेक्ट, लार्जेस्ट ए रखने का मतलब ये हो गया कि, और यहाँ पे पी आर आई एन टी प्रिंट एफ एक बार यूज करूंगा। अब इसके बाद अगर मैं प्रिंट एफ यूज कर दूं तो फिर तुम बताना, इसमें से मतलब अब जब भी प्रोग्राम रन होगा तो जो भी प्रिंट ए वेरिएबल में रखा गया होगा वो आ जाएगा लार्जेस्ट में। ओके, फटक लार्जेस्ट में आ जाएगा, जो भी होगा वो तो लार्जेस्ट के अंदर आ जाएगा हमारा पहला वेरिएबल। तो और हम यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये प्रिंट भी करा लेते हैं।
लार्जेस्ट इज नहीं, लार्जेस्ट इक्वल टू परसेंट डी। ओके, इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ तो मैं अगर कुछ भी लिखूँगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10 29, तो ये 10 लार्जेस्ट आ गया, लार्जेस्ट इक्वल टू 10। चलो ठीक है, गलत आया उससे मतलब नहीं है, आया तो आउटपुट। अब देखो यहाँ पे तो पहला ही मैंने ये ए था, तो ये डायरेक्ट ए की वैल्यू आ गई। लेकिन अब यहीं पे ट्रिक है, ये वेरिएबल मैंने बना तो लिया है कि ए है, लेकिन अब इसी वेरिएबल को हर जगह कंपेयर करूँगा, और कंपेयर करने के बाद उसकी वैल्यू इसको दे दूंगा। जैसे मैंने कहा लार्जेस्ट इक्वल टू ए, वैसे मैं कंपेयर करने के बाद मतलब एक लार्जेस्ट को मैं बी से चेक करूँगा, और अगर बी बड़ा होता है तो मैं फिर बी इक्वल टू सॉरी लार्जेस्ट इक्वल टू बी कर दूंगा। फिर से ध्यान समझो, मुझे लार्जेस्ट इक्वल टू मैंने पहले बता दिया, चलो तुम ए हो गए, फिर कहा, इन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर अब मैं क्या करूँगा, इनसे पूछूंगा इफ लार्जेस्ट, मैं पूछूंगा कि बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, वो कहेगा। अब ए की चिंता मत करो, ए बराबर खत्म हो गया हमारा। ए बराबर खत्म क्यों हो गया, क्योंकि ए डायवर्ट हमने स्टोर करा दिया यहाँ पे। मैंने कहा ए ग्रेटर देन लार्जेस्ट अगर होगा तो ठीक है, अगर ये बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट होगा तो यहाँ पे लार्जेस्ट इक्वल टू अब बी हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट इक्वल टू बी हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर से यहाँ पे इफ लगाया, फिर से इफ लगाया मैंने, क्या चेक करने के लिए, सी लार्जेस्ट सी लार्जेस्ट है, तो फिर ये यहाँ पे चेक करेगा, अगर लार्जेस्ट होता है तो लार्जेस्ट इक्वल टू यहाँ पे सी हो जाएगा। और चलो, अगर ये दो दो कंडीशन चेक होगी, थोड़ा सा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है, जैसे ए ये है पहला, बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, अगर होगा तो यहाँ पे बी लार्जेस्ट हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर वो तो सी के पास आ जाएगा, सी भैया बताओ ये लार्जेस्ट है, वो कहेगा हाँ तुम फिर हो जाओ, फिर वो नीचे आउट प्रिंट कर देगा तुरंत। जैसे मैंने बताया था, रिटर्न लगाते हैं, किसी फंक्शन को रिटर्न करते हैं तो उसकी वैल्यू उसको रिटर्न हो जाती है। एक बार मैंने यहाँ पे इसको साइन तो कर दिया है ए, लेकिन यहाँ पे हमेशा ये रिप्लेस होता जा रहा है, वेरिएबल हमेशा रिप्लेस हो रहा है। इसी कहते हैं टेम्पररी वेरिएबल। ये टेम्पररी वेरिएबल है, अभी तो टेम्पररी ए है, जितनी बार इसको चेक करेंगे उतनी बार इसकी वैल्यू असाइन भी करते हुए जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट इक्वल टू ए लिखा है, ठीक है, यहाँ पे चेक होगा, अगर यहाँ पे बी से चेक होगा, अगर होता है तो अगर जैसे ये बड़ा हुआ बी से तुरंत ये बी आ जाएगा यहाँ पे, बी अब लार्जेस्ट को बी असाइन हो जाएगा। असाइन होगा कोई मतलब नहीं, वो फिर से यहाँ पे चेक करेगा, फिर चेक करेगा, वो कहेगा हाँ नहीं छोटा है, तो फिर कहेगा ठीक है छोड़ो स्किप मारो, यहाँ पे इल्स है ही नहीं तो डायवर्ट ये प्रिंट कर देगा, इसका भी इल्स नहीं है तो डायवर्ट ये प्रिंट कर देगा, सीधा सीधा। अब अगर इसको मैं सेव करके कंपाइल एंड रन करता हूँ, अब मैं 10 29 करूँगा तो 20 लार्जेस्ट नंबर आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी बी के अंदर ये स्टोर हो गया हमारा तुरंत। ऐसा करते थोड़ा सा, यहाँ देखो ऐसा, ये पहला था, फिर इसको ऐसे बराबर करता हूँ, बराबर बराबर, ये पहला था, फिर बी 20 हमारा बी हो गया, 9 हमारा सी हो गया। तो इसने यहाँ पे चेक किया कि चलो ऐसा कर लो कि बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, उसने कहा हाँ ठीक है चलो लार्जेस्ट इक्वल टू बी हो गया। फिर वो आगे आया इस लाइन पे, कह रहा है सी लार्जेस्ट, सी ग्रेटर देन लार्जेस्ट, कह रहा है नहीं, तो कह रहा है ठीक है जब नहीं हो तो नीचे चले जाओ, सीधा सीधा आउटपुट दे दो। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग आउटपुट बदल देते हैं, फिर से अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ 10 20 90, अब क्या आएगा, 90 इज लार्जेस्ट। क्यों, क्योंकि ए क्या है, लार्जेस्ट अभी क्या है 10, फिर बी लार्जेस्ट, बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट चेक हुआ है, उसने कहा हाँ हाँ सर है तो लार्जेस्ट है, उसने कहा चलो ठीक है, अब बी लार्जेस्ट नंबर बी हो गया हमारा। फिर वो आगे आया, फिर कहा सी लार्जेस्ट नंबर, सी ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, वो कह रहा हाँ सी है, फिर अभी लार्जेस्ट नंबर सी हो गया है।
अब जब सी हो गया तो यहाँ पे आगे तो प्रोग्राम से प्रिंट आउटपुट ही है, तो डायरेक्ट आउटपुट आ गया। लेकिन लेकिन इसको और बदलते हैं सब। अब मैं 100 हो गया ये, और ये 20 है, और ये 90 है। तो अब ये आएगा हमारे पास 100। क्यों? क्योंकि इंट क्या है, चलो 100 है, अच्छी बात है। सॉरी, लार्जेस्ट क्या है, 100 है। बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट ना, उसकी तो वैल्यू 20 है। कह रहा नहीं, फिर कह रहा ठीक है बाहर जाओ। फिर वो कह रहा बाहर आ गया, फिर उसको एक इफ मिला, फिर उसने चेक किया सी लार्जेस्ट, सी ग्रेटर देन लार्जेस्ट, कह रहा है नहीं। फिर यहाँ से बाहर जाओ, फिर यहाँ से बाहर आने के बाद सीधा सीधा ये आउटपुट आ गया, आउटपुट ही मिलने वाला है इसको। ठीक है, तो ये सबसे शॉर्टकट तरीका था। इससे मतलब ये कहते हैं टेम्पररी वेरिएबल, ये यूज़ करना। ये हमारा टेम्पररी वेरिएबल था, इसका यूज़ करके हम जो कंपेयर कर लिए सभी जगह, क्योंकि हमें एक बार एक वैल्यू असाइन कर दो, उसी सब कुछ चेक करते रहो पहली वैल्यू से ही। ओके, तो ये एक ट्रिक कह सकते हो, या फिर ये प्रोफेशनल वे कह सकते हो आप। ओके, ठीक है दोस्तों, समझ गए? होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होगा? नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा कैलकुलेटर बनाना, मल्टीपल टेबल प्रिंट करना, फंक्शन देखना, प्राइमरी नंबर। ओके दोस्तों, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी मिलेंगे। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसे लगा, प्रोग्राम समझ में आया? यहाँ पे हमने मल्टीपल तरीके यूज़ किए हैं प्राइमरी लार्जेस्ट नंबर निकालने के। ओके दोस्तों, तो अब ये तरीका आप भी यूज़ करना। जहाँ पे कंफ्यूजन हो, जो चीज़ ना समझ में आए, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे दोस्तों।